हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जिसमें हम लोग जानेंगे कि बिहार का भूगर्भीय इतिहास, और साथ साथ में बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, और साथ में ही भारत में इसकी अवस्थिति कहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग एक मैप बना करके देखेंगे और उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी है। भूल नहीं बनी। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इसे हम इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी। अब इसी के समानांतर एक रेखा ऊपर की ओर गुजरती है और एक नीचे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके 0 डिग्री के साउथ में हम 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यानी इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा। और ये हो जाती है हमारी मकर रेखा। ठीक है। अब हमें यह देखना है कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है विश्व में। तो भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगी? भारत की लोकेशन हमारी यहाँ पे, यानी 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है ना। तो ये हमने देख लिया भारत की अवस्थिति। अब मैं इसे क्यों बताना चाह रही थी आप लोगों से, क्योंकि आगे चल के हमें बिहार की भी अवस्थिति को देखना है ना। तो अगर हम बात करें, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा भारत है। ठीक है। और भारत के बीच से जो कर्क रेखा होकर के गुजर रही है, इसी कर्क रेखा के ऊपर आप देखोगे तो बिहार की अवस्थिति। ठीक है। कर्क रेखा से उत्तर में आपका बिहार यहाँ पे स्थित है। अब हम बात करेंगे कि जो बिहार की लोकेशन है वो किस लोकेशन में है। तो नॉर्थ में है, यानी आपके कर्क रेखा से ऊपर, यानी कि नॉर्थ की ओर है ना। नॉर्थ की ओर है। अब हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, है ना। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एक लेटी हुई लाइन होती है, एक लेटी हुई लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और एक ऐसी लंबी लाइन होती पृथ्वी, कि ऐसी कोई लाइन पृथ्वी पर होती नहीं, इसे काल्पनिक रेखा माना जाता है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, या एक लंबी लाइन जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। बाकी हम किसी ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं हमारे बिहार की लोकेशन नॉर्थ में। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है ना। तो अक्षांश आप समझ गए होंगे, है ना। और देशांतर आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं बिहार की अवस्थिति क्या है। तो बिहार में अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, यानी 24 20 10 9 से लेकर और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ की ओर है, यानी 24 20 10 से 27 31 15 नॉर्थ क्या हो जाएगा? ये हमारे बिहार की अवस्थिति हो जाएगी लैटिट्यूड में, देखा जाए अक्षांशीय विस्तार में, है ना। अब अगर देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे हम, तो देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? तो देशांतर, ये एक लंबी लाइन है ना, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 83 50 सेकेंड से लेकर और 88 17 मिनट 40 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। 83 19 50 से 88 17 40 हो। ठीक है। समझ में आई बात? ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा
चीज़ और आप नॉर्थ की ओर है ना? 24 10 सेकंड 27 नॉर्थ की ऊपर की ओर है ना? यानी भारत की अवस्थिति यहाँ पे कहाँ पे थी? नॉर्थ में। भारत की उपस्थिति कहाँ है क्षांशीय रूप से देखा जाए तो नॉर्थ में स्थित है। तो हमारे बिहार की भी लोकेशन क्या होगी? नॉर्थ में ही होगी, कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है? और ये क्या हो जाएगा हमारा देशांतरीय विस्तार? देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? मिनट 50 सेकेंड 88 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट की ओर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है ना? अब एक छोटा सा मैप और हम देख लेते हैं। अब अगर इसकी हम देखें कि लंबाई चौड़ाई क्या है ना? तो अगर हम आपके पश्चिम से और पूर्व में देखें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है और चौड़ाई कितनी है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ओके, चलिए। तो अगर हम लंबाई की बात करें फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो 483। ठीक है, 483 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 345 और 483 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमने देखा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसकी लंबाई चौड़ाई। अब हम थोड़ा सा इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख यहाँ पे जो बिहार के कुछ जिले हैं ये किन किन से बाउंड्री बना रहे हैं इसको हम जरा देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं ईस्ट में। तो लोकेशन आपको पता होगी, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साउथ। अगर हम बिहार की बात करें तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है कौन? तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाती है इसकी नेपाल। ठीक है, और बाकी इसके कुछ जिले हैं, जैसे ईस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, है ना? आप साउथ में देखोगे तो यहाँ पर आपको झारखंड मिल जाएगा। और अगर वेस्ट में की बात करें तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ में नेपाल तो है ही है। अब किन किन से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी मैंने आपको बताया कि ये आपके 3 स्टेट यानी एक वेस्ट बंगाल, झारखंड और यूपी से बाउंड्री करता है, और साथ साथ में एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो इनसे बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हम ज़रा देख लेते हैं। पहले नेपाल की बात कर लेते हैं, है ना? तो अगर हम नेपाल की बात करें किन किन से बाउंड्री शेयर करता है, तो हम थोड़ा सा वेस्ट से इधर ईस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है आपका किशनगंज। ठीक है, इसके बाद में अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया। आप ध्यान रखिएगा शिवहर यहाँ पे शिवहर नहीं है ना? तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो सीतामढ़ी हो गया, दूसरा आपका ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण हो गए। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी नेपाल से टोटल 7 स्टेट अपनी बाउंड्री को 7 डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं अपनी बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में वेस्ट बंगाल से कौन कौन सी बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो सबसे पहले किशनगंज हो गया। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो गया? पूर्णिया हो गया, तीसरा कटिहार हो गया। ठीक है, तो 3 जिले हो गए जो वेस्ट बंगाल से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब हम आ जाते हैं झारखंड से कौन कौन सी बाउंड्री शेयर कर रहा है ना? तो झारखंड में अगर हम बात करें तो एक तो कटिहार हो गया, कटिहार हो गया, दूसरा भागलपुर हो गया, तीसरा बांका हो गया, चौथा जमुई हो गया, पांचवा नवादा हो गया, छठा गया हो गया, सातवां औरंगाबाद और रोहतास रोहतास हो गया, है ना? तो ये सारे जो है झारखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद में हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपका यूपी है। अब यूपी किन किन जो है जिलों से बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो पश्चिमी चंपारण हो गया।
ठीक है। इसके बाद में गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, ठीक है, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, और कौन-सा हो गया आपका, कैमूर हो गया, ठीक है। तो ये सारे ज़िले जो है यूपी से बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया? यानी मैपिंग में हमने देखा कि कौन-कौन से ज़िले, कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो कौन-कौन सी शेयर करती हैं, है ना? अब दूसरा आते हैं पटना की, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कि जो पटना है, पटना जो है बिहार की कैपिटल है। तो इस कैपिटल से कौन-कौन सी बाउंड्री शेयर करती है? तो ऊपर से नॉर्थ से देखते हैं हम, तो एक तो हो जाता है सारण, दूसरा हो गया वैशाली, ठीक है, वैशाली हो गया, और एक हो गया आपका समस्तीपुर, फिर आपका बेगूसराय हो गया, यहाँ पे हो गया आपका लखीसराय, ठीक है, लखीसराय हो गया, और इसके बाद में हो गया आपका कौन-सा, नालंदा हो गया, जहानाबाद हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भोजपुर हो गया, ठीक है। ये पटना से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम इनको सारे डिस्ट्रिक्ट को कैसे याद करेंगे, जब अभी अभी हम प्रमंडल को पढ़ेंगे ना, तो इस प्रमंडल में हम लोग देख लेंगे कौन-कौन से सारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से प्रमंडल हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप तो देख ही पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में। अब इन प्रमंडल में कौन-कौन से ज़िले आते हैं, इनको भी हम साथ में सारे ज़िलों को कवर कर लेंगे। ओके? चलिए। यहाँ तक आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए। तो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? तो अगर हम बात करें सबसे पहले पटना की, सबसे पहले हम कैपिटल की बात करते हैं कि पटना प्रमंडल में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो पटना प्रमंडल में आपका कौन सा आ जाएगा, कैमूर आ जाएगा, रोहतास। इनको कैसे याद कर सकते हो आप? तो ऐसे याद कर लो कि यूपी से जो बाउंड्री शेयर कर रहा था और झारखंड से, तो कैमूर और रोहतास बगल बगल में है। इसके बाद में बक्सर और भोजपुर, है ना, बक्सर और भोजपुर। इसके बाद में पटना हो गया, फिर आपका नालंदा हो गया, ठीक है, पटना और नालंदा, ठीक है, ये देख लिया हमने। इसके बाद में हम देखेंगे मगध प्रमंडल। अब मगध में कौन से है? तो मगध प्रमंडल की बात करें फ्रेंड्स, तो मगध प्रमंडल में आपका औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, और नवादा, यानी 3 जिले साउथ से लिया और 2 ऊपर से ले लिया, यानी 38वां जिला कौन सा है, अरवल, है ना। तो अरवल याद कर लो किससे अलग हुआ था, जहानाबाद से, है ना। तो 2 अरवल और जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा हो गया। अब इसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट और है, और कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? तो हम बात करेंगे मुंगेर प्रमंडल की, है ना। मुंगेर में हम देखेंगे कौन सा चलो ये हो जाता है हमारा, कौन सा हो जाएगा प्रमंडल, ये हो जाएगा हमारा पटना प्रमंडल हो जाएगा, ठीक है, पटना प्रमंडल हो गया। इसके बाद में ये हो गया हमारा कौन सा तो ये हो जाएगा हमारा मगध प्रमंडल हो जाएगा, मगध प्रमंडल हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा मुंगेर प्रमंडल हो जाएगा, मुंगेर, मुंगेर प्रमंडल हो गया, ठीक है। अब मुंगेर में देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक नीचे इधर हो गया जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय। इसके बाद में सबसे बढ़िया प्रमंडल जो है, जो सबसे जल्दी याद होता है, ये कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? तो भागलपुर और बांका, है ना। ये आपका भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा, कौन सा? भागलपुर प्रमंडल, ठीक है। इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, भागलपुर और बांका। इसके बाद में हम बात करें तो पूर्णिया प्रमंडल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया प्रमंडल हो जाएगा, ठीक है। पूर्णिया में हम देखें तो किशनगंज हो गया, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है, 4 इधर हो गए। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे तो कोशी प्रमंडल, कोशी में कौन सा हो जाएगा? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, 3 प्रमंडल हो गए। इसके बाद में हम बात करें फ्रेंड्स, तो आपका कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें तिरहुत प्रमंडल में आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका प्रमंडल हो जाएगा कौन सा? सारण प्रमंडल, जिसमें गोपालगंज, सिवान और सारण हो गया। तो ये हमारे 9 प्रमंडल थे, जिनको हम लोगों ने बारी बारी से देखा। ये आपका पूर्णिया हो जाता है, पूर्णिया, पूर्णिया प्रमंडल हो गया।
ये हो जाएगा आपका कोशी प्रमंडल, सॉरी कोशी ये हो जाएगा, कोशी प्रमंडल। कोशी के बाद में हमारा कौन-सा हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा, दरभंगा प्रमंडल हो जाएगा। और इसके बाद में ये हमारा तिरहुत प्रमंडल हो जाता है, तिरहुत प्रमंडल हो गया, ठीक है? और ये हो जाएगा हमारा कौन-सा प्रमंडल हो जाएगा? तो सारण प्रमंडल हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार अपने पूरे 9 प्रमंडल को यहाँ पर देखा, है ना? और इसी बहाने आपको सारे डिस्ट्रिक्ट भी याद हो गए होंगे। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम देख लेते हैं कि बिहार में सबसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न में आपका कौन-सी डिस्ट्रिक्ट है ना? तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन-सी हो जाएगी आपकी? किशनगंज हो जाएगी। सबसे पूर्वी जिला कौन-सा हो जाएगा आपका? किशनगंज हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका कौन-सा? यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा, ठीक है? किशनगंज हो जाएगा, ठीक है? सबसे पूर्वी जिला है और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। क्यों होती है? ठीक है? यहाँ पे वर्षा होती है कि बंगाल की खाड़ी से जो आपकी शाखा होकर के आती है यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा मॉइस्चर लेकर के, तो किशनगंज सबसे पहले पड़ता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा। बात करें हम वेस्टर्न की, तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन-सा हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। नॉर्थ की बात करें तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा और साउथ में आपका कौन-सा हो जाएगा? तो गया हो जाएगा, ठीक है? तो ईस्टर्न सबसे किशनगंज हो गया, वेस्ट में आपका कैमूर हो गया, नॉर्थ में वेस्ट चंपारण और साउथ में हो जाएगा आपका कौन-सा? गया हो जाएगा। गया की बात करें तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये हमारी कुछ जियोलॉजिकल बिहार का स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हम लोग था, जिसमें हमने देखा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है बिहार का, है ना? और साथ-साथ में हमने देखा कि लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जो भी डिस्ट्रिक्ट है किन-किन से इनकी बाउंड्री शेयर होती है, इसके बारे में भी चर्चा की। तो आगे हमारा जो है, आगे कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं, जैसे बिहार का क्षेत्रफल, है ना? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, बिहार का एरिया कितना है, ठीक है? तो एरिया के हिसाब से बिहार की 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि भारत के कितना परसेंट है? 2.86%। और भारत में इसका कौन-सा स्थान है उसमें एरिया वाइज़? तो 13वां स्थान है ना? कौन-सा स्थान है? 13वां स्थान है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना? तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।